जैसे कि हम जानते हैं आजकल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पर लोग महंगाई का जो है वो शिकार है। और महंगाई की वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है। इस पीरियडिकल फाइनेंशियल बर्डन की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर बात करूँगी कि हम सब क्या ऐसी चीज़ें अपनाएं कि जिसकी वजह से हम इस महंगाई का जो है वो सामना कर सकते हैं और अपने आप को ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी उसके जो नेगेटिव असरात है, जो उसके मनफी असरात है, उससे बचा सकते हैं। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि हम जानते हैं आजकल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पर लोग महंगाई का जो है वो शिकार है। और महंगाई की वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है। और उसी के साथ हमने ये देखा है कि जितनी जल्दी ये चेंजेस आ रहे हैं उसमें एक बड़ा अलार्मिंग जो हमारे पास फिगर आया है वो आया है कि इस पीरियडिकल फाइनेंशियल बर्डन की वजह से लोग डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गए, लोग ज़हनी तौर पर इससे मुतासर होना शुरू हो गए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसी टॉपिक पर बात करूंगी कि हम सब क्या ऐसी चीज़ें अपनाएं कि जिसकी वजह से हम इस महंगाई का जो है वो सामना कर सकते हैं और अपने आप को ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी उसके जो नेगेटिव असरात है, जो उसके मनफी असरात है, उससे बचा सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों के साथ जिक्र किया है कि ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है कि अगर कोई मेरे से पूछे कि आपके लाइफ में कौन से स्ट्रेसर्स चल रहे हैं तो यकीनी तौर पर हमारा एक जवाब होता है सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स, या कुछ लोगों के जो स्ट्रेसर्स की बात की जाए वो कैरियर रिलेटेड स्ट्रेसर्स होते हैं या आपके फैमिली रिलेटेड स्ट्रेसर्स होते हैं, कुछ लोगों के एजुकेशनल रिलेटेड या पर्सनल लाइफ से मुतल्लिक स्ट्रेसर्स होते हैं। तो जब स्ट्रेसर्स का जिक्र आता है तो देयर आर मल्टीपल रिसर्चेस जो हमें बता रही होती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेसर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जो बाकी भी हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में या जो बाकी हमारे स्ट्रेसर्स आ रहे होते हैं उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा होता है। अब बीइंग द साइकोलॉजिस्ट जो पहली चीज़ मैं यहाँ पर फिगर आउट करना चाहती हूँ कि हम किसी भी स्ट्रेसर के साथ किस तरह से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं या हम अपने आप को किस तरह से उससे निकाल सकते हैं। तो पहले उस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि उसका हमारी ज़िंदगी में इफ़ेक्ट क्या है। और सेकेंडली हमारे जो स्ट्रेसर्स होते हैं उसमें आप लोगों ने एक लॉजिकल अप्रोच के साथ लेकर चलना होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी है वो आपके इख्तियार में नहीं है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे इख्तियार में होती है। और हमारा स्ट्रेस लेवल वहाँ से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है या उन चीज़ों के साथ ज़्यादा शुरू हो जाता है जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिनके ऊपर हमारा इख्तियार नहीं होता। अब जैसे ही स्ट्रेस आता है तो उसके साथ कुछ रिएक्शंस आ जाते हैं। अब स्ट्रेस का एक जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अगर आप आजकल देखें जो महंगाई के हालात चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल बर्डन्स लोगों के ऊपर चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कोरोना के बाद और एक इंटरनेशनल जो पूरी दुनिया में चेंज आया है उसके साथ, और उसमें हम भी उसका जो है वो शिकार हुए हैं कि आप हर एक से किसी से भी बात करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको शदीद गुस्सा नज़र आता है। लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा आ गया है, लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हुए हैं, लोगों के अंदर इतनी इरिटेबिलिटी आ गई हुई है और वो सारे का सारा जो उसका कैथार्सिस होता है या जिसको वो ब्लेम कर रहे होते हैं वो महंगाई पे चला जाता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जिनको हमने देखना होता है। अब पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो ये है कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने लाइफस्टाइल ऐसे बना लिए हैं या हम अपने आप को एक रेस में लेकर चल रहे हैं कि अगर किसी के पास अच्छी गाड़ी है तो मेरे पास भी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अगर किसी की सैलरी इतने डिजिट में जा रही है तो मैंने भी उतने डिजिट में लेनी है। और इस चक्कर में एक दूसरे के साथ जो हम अपना कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसमें होता क्या है कि हम अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं और हम इतने पोलराइज थिंकिंग में चले जाते हैं कि ये होगा तो आई एम गुड, इतना मैं अर्न करूँगा तो आई एम गुड, ये चीज़ मेरे पास होगी तो आई फील गुड, मैंने ब्रांडेड कपड़ा पहना है तो आई फील गुड। तो महंगाई एक इशू है, हमारी अडेप्टेशन दूसरा इशू है
कि हमने अपने आप को उन चीज़ों के साथ अडॉप्ट नहीं किया है। हमारी जो एक्सपेंडिंग है वो बढ़ती जा रही है और हमारी अर्निंग जो है वो कम होती जा रही है। तो महंगाई हमेशा तभी आती है जब आपकी इनकम कम हो और आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो। तो अगर हम महंगाई से अपने आप को महफूज रखना चाह रहे हैं, या अगर हम महंगाई में अपने आप को एक अच्छी ज़िंदगी के साथ गुजारना चाह रहे हैं, खुश रहना चाह रहे हैं, तो पहला काम शुरू करें कि आप बजटिंग करें। आप अपने इनकम और अपने एक्सपेंस को मैनेज करना सीखें और कोशिश किया करें कि दूसरों से कंपैरिजन ना करें। अगर कोई लाइफ में तरक्की कर रहा है और अगर किसी की अर्निंग आपसे अच्छी है, अगर उसका लाइफस्टाइल आपसे बेहतर है, तो आप उन चीज़ों के लिए शुक्र अदा करें जो आपके पास है, जो आप अचीव कर रहे हैं लाइफ में। तो जैसे जैसे आपके अंदर सेल्फ ऑफ लाइक थैंकफुलनेस, सेंस ऑफ थैंकफुलनेस आती जाती है, वैसे वैसे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता जाता है। दूसरे, जैसे मैंने आपके साथ जिक्र किया है कि बजटिंग, जब आप एक अपने जो आपके पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ योर अर्निंग है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जब आप उसको मैनेज करना सीख लेते हैं कि ये मैंने अपनी सोशल लाइफ के लिए रखना है, ये मैंने अपने पर्सनल ज़रूरियात के लिए रखना है, ये मैंने अपने घर के अखराजात के लिए रखना है, तो आप देखेंगे कि आपको वो मैनेज करना आसान हो जाता है। हमारे यहाँ लैक ऑफ मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके साथ हम, जैसे ही आपके पास सैलरी आई तो पहले 2 हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे और आखिर वाले 2 हफ्ते आपके लिए मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं। इसी को अगर आप मैनेज करके चलते हैं तो आपकी लाइफ में एक एतदाल आ जाता है। एंड द सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, हमेशा अपनी ज़िंदगी में मॉडरेशन में रहें। हमेशा जब आप एक एतदाल के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे तो आप इमोशनली भी अच्छे रहते हैं, आप फाइनेंशियली भी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ भी इसके साथ सिक्योर रहती है। तो अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को ही अपना लें तो हम महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर रहे, जो प्राइसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उनको तो नहीं मैनेज कर पा रहे, लेकिन हम अपने उन रिसोर्सेज को ज़रूर मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम आने वाले स्ट्रेस से जो है वो महफूज अपने आप को रख सकते हैं, या हम उन स्ट्रेसर्स को कम कर सकते हैं। तो अगर आप इन बातों पर गौर करें तो यकीनी तौर पर हम अपनी एक जो लाइफस्टाइल है उसको मैनेज करने में ये चीज़ें हमें हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।